स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, यानी कि रियल नंबर्स के बारे में, जो आपकी क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि हाई स्कूल की क्लास में फर्स्ट चैप्टर भी यह है। तो क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनका कैसे यूज होता है, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का आम गणना में उपयोग किया जाता है। आम गणना यानी कि यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि आम की गणना करने में, आम को गिनने में। वैसे तो जिन भी संख्याओं का हम यूज़ करते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर आम का मतलब कि हर जगह पे जिन संख्याओं का आप हर जगह उपयोग करते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे वास्तविक संख्याओं का एग्जाम्पल है, जैसे 1, 2, 3 या 0.5 या 0.7 या फिर 1/3, 2/4 या √3/4। ये सभी संख्याएं रियल नंबर्स ही हैं, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। फिर इसके बाद आपके मन में तो क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि अवास्तविक संख्याएं फिर क्या होती हैं, यानी कि जिन संख्याओं को आप गणना में नहीं ला सकते, या फिर या कह लीजिए कि जिन ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक संख्या ही होता है, वे संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं अवास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए, उसका आप वर्ग कीजिए तो उसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या के रूप में मिले, तो वह सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं होती हैं। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये इंटर में पढ़ाया जाता है, फिर भी हम जान लेते हैं। जैसे अवास्तविक संख्या है, कोई संख्या हम √-1 ले लेते हैं, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो -1 आएगा, तो ये संख्या क्या हुई, अवास्तविक संख्या हुई। तो आइए अब हम अपने सिलेबस में आते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो आइए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जान लेते हैं। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक a और b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q और r को इस प्रकार लिखते हैं। तो किस प्रकार लिखते हैं, आइए हम यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं q व r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं। यानी कि a = bq + r, जहाँ पर r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। और यहाँ पर हम a, b और q को भी जान लेते हैं। यहाँ पर a है भाज्य और b हमारा भाजक है और q भागफल है और r शेषफल है। यानी कि a हमारा भाज्य है, b भाजक, q भागफल और r शेषफल, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। भाज्य बराबर a क्या है, भाज्य है, तो भाज्य बराबर b क्या है, भाजक है, तो भाजक, गुणे q क्या है, भागफल, भागफल, और प्लस r क्या है, शेषफल। यानी कि अगर इसे लिखा जाए तो जैसे आप भाग करते हैं तो भाज्य को आप कहाँ लिखते हैं, भाज्य को बीच में लिखते हैं, और ये क्या होता है, भाजक होता है जिससे हम भाग करते हैं,
और जितनी बार भाग जाता है वो क्या होता है, भागफल होता है। और जो हमारा नीचे शेष बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। यानी कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर। यानी कि यही तो यहाँ पे लिखा गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आइए हम जान लेते हैं कि इस फार्मूले का हम किस प्रकार से यूज़ करने वाले हैं। मगर उसके पहले हम यह जान लेते हैं, हमने आपको एक चीज़ बताना ही हम छोड़ दिए थे, वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम आपको यह भी बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, जो मैंने आपको बताया नहीं था, मैं भूल गया था। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परमीय संख्याएं और अपरमीय संख्याएं, ठीक है ना। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, जिसे हमें इन फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम संख्याएं, सम विषम संख्याएं तो आपको पता ही है, जो संख्याएं सम होती हैं वो 2 से कट जाती हैं और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती वो विषम संख्याएं होती हैं। पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। तो यहाँ पर दिखाना है हमें कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप का होता है। तो इसे हम आइए सूत्र के अनुसार हम मान लेते हैं कि माना सॉल्यूशन में, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, हमने a को धनात्मक पूर्णांक मान लिया और यहाँ पर 4 दिया गया है, इसलिए हमारा फार्मूला क्या होता है, इसे हम किनारे लिख लेते हैं, a = bq + r। तो यहाँ पर bq + r दिया गया है, 4q + r 1, r के जगह पे 1 है। तो b के जगह पर क्या है, 4 है, तो हम b के जगह पर b = 4 इसे भी मान लेते हैं। इस प्रकार से a और b का मान 4 हम लिख सकते हैं। अब इसे आइए हम फार्मूले में लिख लेते हैं, a = 4q + सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं ना। यानी यहाँ पे हमने फार्मूले के हिसाब से लिख लिया है a = 4q + r, और r का मान क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। b यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 से छोटा r का मान होगा, यानी कि 3, 2, 1 और 0। तो आइए हम बारी बारी से एक एक करके r का मान रखते जाते हैं। तो एक बार r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो a का मान क्या आएगा, 4q आएगा। फिर r का मान एक बार 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर 4q + 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें दर्शाना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर ये विषम पूर्णांक हमने माना था, तो यह 4q + 1 के रूप में आ गया है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि a एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है। तो आइए हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लिया है। तो इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, और यहाँ पे 3q 1 + 1 और 3q + 2 में निकालना है, इसलिए हम b को क्या मान लेंगे, माना, इसको भी माना कर दें, माना b = 3। तब हम जानते हैं we know that a = 3, यहाँ पर b के जगह पे हम 3 लिखेंगे। a
फार्मूला होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू बी के जगह पर 3 और q प्लस आर। तो यहाँ पर r का मान क्या होता है, यहाँ पर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, यानी कि r का मान b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं b का मान क्या है, b का मान 3 है। तो r का मान क्या होगा, b से छोटा होगा यानी कि 2, 1 और 0 होगा। तो आइए सबसे पहले r बराबर 0 पर लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 यानी कि a इज इक्वल टू 3q। और r बराबर 1 पर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। यहाँ पर हम फार्मूले में रखेंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस r इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। और r बराबर 2 पर तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये वाला हो गया। और इसी प्रकार से r बराबर 3 पर तो ये होगा नहीं क्योंकि r का मान 3 से छोटा होता है। तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तो हमें यही दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो यहाँ पर a का मान 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 आ गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक q के लिए यह मान अब सिद्ध हो चुका है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मगर उसके पहले हम इसके पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें कहा था विषम पूर्णांक और इसमें सिर्फ कहा था धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत सम विषम सभी पूर्णांक आते हैं और उस वाले क्वेश्चन में कहा गया था विषम पूर्णांक, इसलिए हमने सिर्फ विषम पूर्णांक ही लिखे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर कहा गया है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने माना कि a एक पूर्णांक है और हम जानते हैं वी नो दैट, शॉर्ट फॉर्म में WKT लिख दिया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी के जगह पर 6 है तो 6q प्लस आर। और जहाँ पर r क्या होता है, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, यानी कि b का मान क्या है 6 है तो 6 से छोटा। तो 6 से छोटा क्या होगा 5, 4, 3, 2, 1। तो r बराबर एक बार 0 रखेंगे, 0 रखने पर r बराबर अब हमने 0 रखा तो a बराबर 6q आ जाएगा। r बराबर 0 तो a बराबर 6q। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो a का मान 6q प्लस 1 आ जाएगा। फिर r बराबर 2 रखने पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 आ जाएगा। फिर r बराबर 3 रखने पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 आ जाएगा। फिर r बराबर 4 रख लेते हैं, रखने पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और r इज इक्वल टू 5 रखने पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, जिसमें हमें सिद्ध क्या करना था, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम तो किसी संख्या में विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो अब विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि 6q यानी कि सम में विषम जोड़ा गया तो या विषम संख्या होगी या विषम संख्या होगी और या विषम संख्या होगी। यही हमें सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, हमने कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिया था
धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसे हमें विषम सिद्ध करना था कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है 6q+1 के रूप में, 6q+3 और 6q+5 के रूप में। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमने अपना क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है, जिसमें करना क्या है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो दर्शाइए कि n² - n 2 से विभाज्य है। तो आइए सबसे पहले हम n को मान लेते हैं। तो हम n को मानते हैं, माना n = 2q। हमने n को मान लिया, n = 2q। तो आइए हम इस वाले फार्मूले में रखते हैं, n² - n = 2q² - 2q। तो 2q² हो जाएगा 4q² - 2q। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं 2 कॉमन है और q कॉमन है, तो q - 1 यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, या 2 के गुणज में है, यानी कि अगर इसमें 2 से भाग कर दिया जाए, 2 से हम भाग करेंगे तो यह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। इस तरह से हम यह सिद्ध हो गया कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा पीछे करके। तो इसी प्रकार के रियल नंबर्स के अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।